हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने सदियों से लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला दिया है। बुद्ध क्यों बोले कृष्ण बेईमान है? सुनने में ये वाक्य बड़ा कठोर लगता है, पर इसके पीछे छुपा है एक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ। तो चलिए इसे समझते हैं शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जिसने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा जगाई है। क्या बुद्ध सच में कृष्ण को बेईमान मानते थे, या यह केवल एक दार्शनिक तुलना है जहां बुद्ध का सत्य और करुणा भिड़ता है कृष्ण की नीति और कूटनीति से? यह कहानी केवल दो महान आत्माओं की नहीं है, यह दो रास्तों की कहानी है। एक वह जो कहता है युद्ध से शांति नहीं आती, और दूसरा जो कहता है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक है। युगों का अंतर, दो विचारधाराओं का टकराव। कृष्ण और बुद्ध दोनों समय के दो छोर पर खड़े हैं। कृष्ण थे द्वापर युग के नायक, कर्म, युद्ध और नीति के प्रतीक। वहीं बुद्ध थे कल्याण और करुणा के युगदूत, अहिंसा, ध्यान और त्याग के प्रतीक। कृष्ण का जीवन कहता है कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। बुद्ध का मार्ग कहता है कर्म से पहले जागरूक बनो, तभी दुख समाप्त होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं धर्म युद्ध से भागना अधर्म है। बुद्ध कहते हैं किसी जीव की हत्या, चाहे धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, हिंसा है। यहीं से शुरू होती है वह दार्शनिक खींचतान जो आगे चलकर लोगों ने इस तरह कहा, बुद्ध ने कृष्ण की नीति को बेईमानी कहा। धर्म बनाम नीति कृष्ण के लिए धर्म था, कर्तव्य का पालन बुद्ध के लिए धर्म था, दुख का अंत। कृष्ण ने धर्म को समाज और राज्य की व्यवस्था में देखा, बुद्ध ने धर्म को व्यक्ति के भीतर के संतुलन में। कृष्ण कहते हैं कभी कभी असत्य भी सत्य की सेवा करता है। बुद्ध कहते हैं असत्य का कोई रूप सत्य नहीं बन सकता। कृष्ण की गीता युद्ध भूमि में जन्मी, बुद्ध का धर्म ध्यान भूमि में। कृष्ण कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए छल भी धर्म है। बुद्ध कहते हैं जहां छल है वहां सत्य नहीं, जहां हिंसा है वहां शांति नहीं। यही वह क्षण है जहां बुद्ध के दृष्टिकोण से कृष्ण की नीति बेईमानी जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह नीति में नैतिकता से ऊपर परिणाम को रखते हैं। कुरुक्षेत्र और करुणा कुरुक्षेत्र की भूमि पर कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का उपदेश दिया, वहीं बुद्ध ने जीवन भर लोगों को कहा युद्ध मत करो, भीतर शांति खोजो। कृष्ण का कहना था अधर्म के नाश के बिना धर्म नहीं टिकेगा। बुद्ध का कहना था अधर्म का नाश हिंसा से नहीं, समझ से होता है। बुद्ध के नजरिए से देखा जाए तो कृष्ण का युद्ध धर्म युद्ध नहीं, मोह का परिणाम था, क्योंकि जहां युद्ध है वहां राग द्वेष है, और जहां राग द्वेष है वहां निर्वाण नहीं। बुद्ध के अनुसार कर्म तभी पवित्र है जब उसमें अहंकार न हो, हिंसा न हो। कृष्ण के युद्ध में उद्देश्य पवित्र था, पर साधन हिंसक। इसलिए बुद्ध के अनुयायियों ने कहा कृष्ण नीति में चतुर हैं, पर सच्चे नहीं, बेईमान नहीं व्यक्ति रूप में, पर नीति रूप में। बेईमानी का असली अर्थ यहां बेईमान शब्द का अर्थ किसी नीचता या अपराध से नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विरोधाभास से है। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति धर्म के नाम पर हिंसा को उचित ठहराता है, जब सत्य के नाम पर छल को स्वीकारता है, तो वह आत्मा के प्रति बेईमानी करता है। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, द्रोणाचार्य को छल से मरवाया, भीष्म को शरशैया पर रखा। उनकी नीति सफल थी, लेकिन बुद्ध के मानकों से वह अनहिंसक धर्म नहीं था। इसलिए बुद्ध कहते हैं कृष्ण नीति महान हो सकती है, लेकिन वह शुद्ध नहीं है। जहां नीति में करुणा नहीं, वहां सच्चा धर्म नहीं। बुद्ध का धर्म करुणा की क्रांति। बुद्ध ने किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा सत्य कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। उनका धर्म किसी ग्रंथ या युद्ध से नहीं, अनुभव से पैदा हुआ। उन्होंने कहा जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। दूसरों पर विजय क्षणिक है, स्वयं पर विजय अनंत। कृष्ण का युद्ध बाहरी था, बुद्ध का युद्ध आंतरिक। कृष्ण ने कहा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, बुद्ध ने कहा धर्म की रक्षा के लिए करुणा रखो। यहीं बुद्ध का दृष्टिकोण कृष्ण से भिन्न हो गया, और यहीं से लोगों ने कहा बुद्ध ने कृष्ण की नीति को
अस्वीकार कर दिया।